नमस्कार, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय ताइबा कलेक्शन। ताइबा जाहिद फैशन मूड्स है, फर्नीचर वर्ल्ड और अनंता रेसिडेंसी। आइए रुख करेंगे खबरों की जानिब। पूरे बंगाल वासियों के लिए एक विशेष सूचना है। बंगाल पिछले दिनों कई तूफानों से गुजर चुका है और इसकी तबाही भी देख चुका है और अब फिर से आसनी नामी तूफान यहां पर दस्तक देने वाला है। इसलिए पिछले तूफानों से हुई तबाही और बर्बादी को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से पूरे आसनसोल और रेल पार की वासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश दिया गया है। आज नगर निगम की तरफ से सभी को इस तूफान को लेकर सूचित किया गया है कि सभी सुरक्षित और सतर्क रहें और साथ ही नगर निगम की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो आपकी सेवा में हर वक्त उपलब्ध रहेगा। इस बात की जानकारी नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने दी है। आपको सावधानी दिया जा रहा है, जिसके कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से एक हेल्पलाइन का प्रबंध किया गया है। कोई भी उपयोग और मांग की ओर से निकाला जाएगा, जिसके कारण आपका सुविधा के कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से इस चीज का कहने का कारण आपको शांतिपूर्वक रहना होगा और कहीं भी सुरक्षित जगह में आपको रहना होगा, जिसके कारण अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होता, आपका कोई भी मुसीबत, कोई भी समाधान का उपयोग निकाला जाएगा। इसके कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से आपको ये सूचित किया जाता है कि आप जहाँ भी रहें और सुरक्षित रहें और जहाँ आने वाला झड़ की ओर से थोड़ा सा इसके लिए आपके लिए आसनसोल नगर निगम की ओर से आपके तरफ खड़ा है, जिसके कोई भी दिक्कत होने के कारण आसनसोल से आपको मदद की सुविधा और दी जाएगी। कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से आपको हर चीज़ का सुविधा दिया जाए। आपको एक विशेष सूचना दिया जा रहा है, जिसके कारण आपको आने वाला झड़ को बच के रहना होगा, जिसके कारण अच्छी सुरक्षित जगह जाकर सुविधा से आपको शांतिपूर्वक बच के और बाढ़ में जहाँ भी जिस जगह घर हो तो जो भी कीमती सामान हो तत्काल हटाने का प्रबंध कर लेंगे। एक विशेष सूचना आपको सूचित किया जा रहा है कि आने वाले झड़ में आपको कोई सुरक्षित जगह शांतिपूर्वक आपको रहना होगा। अगर ज़्यादा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक हेल्पलाइन का प्रबंध किया गया है, जिस कारण आप कॉल करेंगे, आपका समाधान का समाधान बार किया जाएगा और भी सुविधा की जहाँ तक हो कि कारपोरेशन की तरफ से आपको उपलब्ध किया जाएगा। किया जाता है कि आने वाले झड़ में आप सावधानी पूर्वक रहें। आसनसोल की नगर की ओर से आपको एक विशेष सूचना किया जा रहा है कि आने वाले झड़ में आप जगह पर आप जाकर विशेष सूचना किया जा रहा है कि आने वाले झड़ में आपको सावधानी पूर्वक रहना होगा, जिसके कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से आपका एक नंबर का हेल्पलाइन नंबर का उपलब्ध किया गया है, जो कि 24 घंटा अवेलेबल है। जिस समय आपको कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आसनसोल का नगर निगम ये हेल्प नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारे देखिए बगल में घर है, राबू तो चेहरा जाना बगल में हमारा घर है। देखिए पूरा सीमेंट काम बाकी और गेट खोल के आपको अंदर दिखाएंगे। सारा सीमेंट वगैरह हम लोगों का यहाँ रखा है। बाढ़ तो हमेशा आता है और वहाँ पे नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचता। हम तो यही इंतजार में थे, तो पानी इतना है कि हमारा पूरा डूबा हुआ था। अभी तक पानी में कदा गया और उसमें सीमेंट वगैरह जितना सामान लगे था सब बर्बाद है। इस बार फिर तूफान आने वाला है। इस बार फिर आने वाला, तो इस बार तो हम कुछ बना नहीं रहे उसी तरीके से। हमें क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेशन से सबको सचेत किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या बोलेंगे? सतर्क हो रहा तो हम सतर्क होकर तैयार होकर रहेंगे। जब आएगा तो हम लोग 3 तल्ला बनाएंगे, ऊपर में रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अशरफी।
बहुत भयानक है। कितने आदमी खराब घर सबका खाली के ऊपर पानी पार हो रहा था और देखिएगा सब खाने पीने मतलब 10 दिन जो भी एक दिन 2 दिन बाहर पानी जब तक कम नहीं तब तक आदमी कुछ खाया पिया नहीं। दूसरा घर जिसका बड़ा घर था उसका घर में सब एक दिन गुजारा। और इस बार भी तूफान आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? आने वाला है, अभी आया है फिलहाल, आएगा तो देखा कॉर्पोरेशन क्या दे रहा है। सोचा नहीं कि कुछ नहीं दे किसी को। सब गरीब आदमी आश्रय में रहा है, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला अभी तक। देना चाहिए गरीब आदमी को, अमीर को नहीं दे चाहिए तो गरीब को तो देना चाहिए। बहुत सारे तो इस बार डर लग रहा है कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं? सब बाहर पानी है, सब डरेगा, पूरा आवाम डरा हुआ है। क्या नाम आपका? मोहम्मद कुर्बान। ऑलरेडी हमारी सीरीज़ ऑफ बैठक हो चुकी है साइक्लोन को लेकर, और जितने भी हाई ड्रेन्स हैं हमारे स्पेशली लो लाइंग एरियाज़ में उनको विशेष रूप से साफ़ करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ साथ जो भी डेंजरस ट्रीज़ के ब्रांचेज़ हैं उनकी प्रूनिंग जो है जिला प्रशासन के सहयोगिता से जो है इसको पूरा किया जा रहा है। जो रिलीफ मटेरियल्स और जो रिलीफ कैंप्स होते हैं हमारे, तो रिलीफ मटेरियल्स बोरो लेवल पे जो है ड्राई फूड का स्टॉक जो है ऑलरेडी किया गया है। टारपोलिन्स पर्याप्त मात्रा में बोरो लेवल पर भिजवाए गए हैं ताकि अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो हम उसको दे सकें। साथ साथ हमारे जो चेन सॉ हैं, जैसे पेड़ अगर गिरे तो उनको काटने वगैरह के लिए, और साथ साथ जो पंप्स हैं जो लो लाइंग एरियाज़ में पानी अगर निकालने के लिए ऑलरेडी मुहैया कराए गए हैं, बोरो लेवल पर दिए गए हैं। साथ साथ कुछ हम हायर भी किए हैं पंप्स। इसके साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी चेकिंग जो है चल रही है ताकि कहीं भी कोई लीकेज ना हो और कोई भी अघटन ना घटे। हम WBSADCL के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं ताकि हम साथ में मिलकर जो है इलेक्ट्रिक्यूशन कोई भी ना हो उसको प्रिवेंट कर पाएँ। और साथ साथ जो पानी का वाटर जो ड्रिंकिंग सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसमें कोई कॉन्टामिनेशन ना हो, तो जो भी इम्पोर्टेंट जंक्शंस है वहाँ पर हमारी चेकिंग जारी है। माइकिंग्स की जा रही है लो लाइंग एरियाज़ में, और इनफैक्ट इसको हम और अग्रेसिवली करेंगे जैसे जैसे दिन करीब आएगा। और साथ साथ हम जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, कुछ अगर बोट्स हम मुहैया करा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े हमें तो। बोरो लेवल पे क्विक रिस्पांस टीम जो है वो फॉर्म की गई है, और साथ साथ एक 24/7 हमारा कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर्स में है जिसका नंबर 7479001875 है। तो ये सब जो है वेरियस मेजर्स लिए गए हैं ताकि कोई असुविधा किसी को ना हो। वार्ड नंबर 41 में जितने भी घर सरकारी पैसे पर बन रहे हैं सब अमीरों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। इसलिए जब तक मैं खुद इन घरों का इंस्पेक्शन नहीं करूंगा और इनकी जमीनों को नहीं देखूंगा तब तक किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मैं पैसा खाता हूं और ना ही गरीबों के हक का पैसा किसी को खाने दूंगा। ये सभी बातें वार्ड नंबर 41 के वार्ड काउंसलर जीतू सिंह ने उस वक्त कही जब उनके ही वार्ड के एक वोटर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ वार्ड 41 के निवासी काजल झा का कहना है कि जब वो जीतू सिंह के पास साइन करवाने गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद जीतू सिंह द्वारा गाली गलौज करने का आरोप काजल झा ने लगाया है, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत साउथ थाने में भी की है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई है। आइए हमारे साथ आप भी देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं जीतू सिंह और काजल झा। এখনই নেতার হাতে ধরিয়ে দেব, কি রকম প্রমাণ দিতে হবে, মেন নামে অপবাদ দেবে, আমরা সেটা মানব না। কে বলেছে? জিতু সিং বলেছে, এর প্রমাণ আছে আমাদের কাছে, ওর রেকর্ডিং আছে আমাদের কাছে। কি করবেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা ওর ইস্তফা চাই, ও ইস্তফা দেবে, না হলে প্রমাণ করবে, ও প্রমাণ করবে যে কেন ই হয়েছে। रोड ठीक है, एकदम दूर रही है। बोलिए 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 बोलिए। আমরা ওর বিচার চাই মেয়ের, বাস। আপনার রাস্তায় বসেছিলেন, রাস্তায় বসে যে জিতু সিং বলছে আমরা আসবো না, তোমাদের যা করবার আছে তোমরা করো, আমি আসবো না। তার জন্য আমরা রাস্তা অবরোধ করলাম, কিন্তু এখানকার কিছু বাসিন্দা আমাদের রাস্তা অবরোধ করতে দেয়নি, আমাদের বলছে থানা যাও। আমরা জানি এরা বড় লোক, এদের পয়সা চড়াচ্ছে, এরা থানা কিনে নেবে, কিন্তু আমরা এটা মানব না। আমরা মলাঘাট পর্যন্ত যাব, নবান্ন পর্যন্ত যাব, মেয়ের বিচার চাই। কারা আপনাদেরকে ওঠাচ্ছিল? এইখানকার বাসিন্দারা, সবার নাম তো আমরা জানি না। কিছু কিছু লোক বলছে আমাদের পাড়ায় করো না, নিজেদের ঝামেলা নিজেদের পাড়ায় করো। এখন পাড়া দেখাচ্ছে, আমরা তো অসহায়। আমরা ঠিক আছে ভাই, আমাদের যেখানে যাবার আমরা সেখানেই যাব, চলো। আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন? আমরা এখন থানায় যাচ্ছি, আমরা থানা যাব এখন। আপনার পরিচয় দিদি? আমি এইখানকারই বাসিন্দা। কি নামটা? कल्पना रजक। मेरा नाम काजल झा है।
मेरा मम्मी गई थी जीतू सिंह, हम लोग का काउंसलर है वार्ड नंबर 41 से, जो हमारा साइन नहीं कर रहा है, तो हम उसका रिकॉर्डिंग कर लिए थे। क्या चीज़ का रिकॉर्डिंग? साइन नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग हम किए थे। हम सोचे कि फिर हमसे गलती हुआ है, हम उससे गए थे कि माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो हमको बोल रहा था मादरचोद, तुम रंडी का बच्चा हो और तुम गाली मत दीजिए, गाली दे बोला है। और बोला है कि जो बच्चा तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, कोई मुस्लिम का है। अब कौन सा मुस्लिम का बच्चा है वो हमको प्रूफ करना है। जीतू सिंह करवाएगा हमको प्रूफ कौन मुस्लिम के साथ में हम है। तो मेरी मम्मी तैयार है उसके संग हमको भेज देने का, जो भी मुस्लिम मेरे साथ है हम उसके संग चल जाएंगे। अच्छा, आप उनकी जानकारी में रिकॉर्डिंग किए थे? नहीं नहीं। तो क्यों किया आपने रिकॉर्ड? हम क्योंकि मेरा वार्ड का बहुत सारा महिला गई थी उसके पास रिकॉर्डिंग साइन करवाने के लिए, लेकिन वो अब सबको बोलकर वो नहीं कर रहा है। इसीलिए हम गए थे, हम बोले कि हम उसको जिताए हैं, उसका बूथ में हम बैठे थे। जिस दिन काउंसलर का वोट चल रहा था उस दिन हम बूथ में बैठे थे, इसीलिए हमको लगा कि हमको उम्मीद था कि वो मेरा साइन करेगा। लेकिन मेरा किस चीज के लिए साइन कराए? घर बन रहा है मेरा, सरकारी घर, ठीक है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी को डेथ किए हुए 15 साल हो चुका है। 13 साल में मेरा शादी हो गया था और 18 साल में मेरा एक बच्चा है, ठीक है। 22 साल का उम्र में अभी मेरा हो रहा है, जो कि उसने बोला है मुझे क्योंकि मुस्लिम का बच्चा है। एक बार मेरी मम्मी हमको मारी थी, हम घर छोड़कर गुस्सा से चले गए थे, तो उसने बोला कि तुम मुस्लिम के साथ भागे हो। वही मुस्लिम को हमको प्रूफ चाहिए, और तो और एक भी पेपर पे कंप्लेंट नहीं लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा, इसका हमको इंसाफ चाहिए। आखिर जीतू सिंह कितना दिन ऐसा करेगा? बोला है 5 साल हम हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं होने देंगे। यही हम चाहते हैं कि मेरा काम वो करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हमको लिख कर दे, और नहीं तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि वो बोला था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे 2 महीना के अंदर। अभी उसको बोरो ऑफिस में चेयरमैन नहीं मिला है, आपको देख सकते हैं इसको, ठीक है। कहाँ कंप्लेन करने आए थे? हम कंप्लेन करने के लिए आए थे साउथ थाना में, वहाँ कंप्लेन नहीं लिया गया। क्या बोले? मेजर बाबू बात किए थे जीतू सिंह से, जीतू सिंह बोले हैं जो हम भागे थे, जिसका साथ हम बात किए रिकॉर्डिंग में है, वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। बोलिए तो हम मीडिया वालों को भी सुना सकते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना ही है कि हम कोई मुस्लिम के साथ नहीं थे और किसी का साथ कोई लड़का हो नहीं थे, किसी का साथ भी हम नहीं थे, लेकिन हमको वो झूठ मूठ का अपशब्द। यहाँ पर ये जो लड़की ने आरोप लगाया, आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इसके घर के सामने एक इसके पड़ोसी के साथ में झमेला चल रहा है, ठीक है। वो झमेला क्या है कि इसका स्लैब उठा के पड़ोसी का ये ले गए, और जो 6 फुट का रास्ता 3 फुट ये सीढ़ी बना गई। तो हम एक तो काउंसलर के हिसाब से 1 हफ्ता पहले अपने प्रतिनिधि के साथ गए थे, इसने हम लोग के साथ मिसबिहेव किया, हम लोग को गाली गलौज किया, हम आ गए। जो महिला की हम लोग इज्जत करते हैं। उसके बाद वो आदमी फिर मेरे घर आया कि देखिए मेरी माँ को इसने गर्म पानी फेंका है। तो हम बोला भाई आप थाना में अब कंप्लेंट लिखाओ, हमसे नहीं हो रहा। वो थाना में कल कंप्लेंट लिखाया। कंप्लेंट लिखाने के बाद पुलिस वहाँ गई, इसको समझा के आई, और वो जो लड़की है उसके जो ससुर है, जो उसका ससुर है वो मेरे महावीर स्थान में पूज्य पुजारी जी है, और वो डाइवोर्स खोज रही है, और उसके ससुर के साथ इसका केस चल रहा है। तो वो लड़की केस के लिए भी मेरे पास आई थी। हम केस को आपसी समझौता करके समझाने का कोशिश कर रहे थे। रामनवमी के दिन उसका भाई मेरे पास आया, बोला कपड़ा लेना है, पैसा दीजिए। हम उसको पैसा दिया, हो गया। ये तो हम एक वार्ड कमिश्नर है, ठीक है, 400 रुपये बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद वो लड़की ने मेरी बात तो सुनी नहीं, वो मेरे पास एक कागज लेके आई। जब वो कागज लेके आई तो उसने ऑन कर दिया टेप, हमने ऑन कर दिया। हमको बोले इसको साइन कीजिए। हम बोला साइन हम कर देंगे, पहले इस कागज पे आप साइन कीजिए। क्या कागज है? जो घर बनता है उसका कागज है, और इसका घर बना भी नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि बीजेपी का एजेंट घर बना रहा है। हम बोला हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, तब हम साइन करेंगे, ठीक है।
बोले नहीं आप साइन कीजिए। हम बोला तुम तो बीजेपी का सपोर्टर है, तुम्हारा तो घर पहले हम देखेंगे, तुम बीजेपी को अगर वोट नहीं दिया तो तुम कहाँ कसम नहीं दिया है, हम तो पूछ सकते हैं। तुम लोग मोदी भक्त हो जाओगे जब इलेक्शन आने वाला होगा, लोकसभा विधानसभा, और खाओगे यहाँ पर दीदी का, तो वो चलेगा नहीं। हमने बोला हम साइन नहीं करेंगे, जिसने तेरा घर बनाया है उसको तुम भेजो मेरा, उसके साथ हम इंस्पेक्शन करेंगे, नियम यही है। उस लड़के का कहना है कि वो आपके काउंसलर इलेक्शन में आपका एजेंट होके बैठे थे। एजेंट हो सकता है, मेरा एजेंट कोई वाकई लिखित नहीं है, सुनते रहे, ठीक है। उसके बाद उसने मेरा वीडियो कर लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग उसने बाजार में छोड़ा। आप उससे वॉइस रिकॉर्डिंग दे लीजिए, हमने गाली में नहीं निकाला, हमने जरूर कहा भाई तुम बीजेपी का सपोर्टर है, वो तो मुझ कहोगे। अब मैं ब्लैंक साइन क्यों करूंगा? आपको जो कागज मेरे पास लेके आई थी उसने हमको दिया भी नहीं, उसका फोटो मेरे पास है। वो लड़की 1.5 महीने पहले किसी के साथ भागी थी, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम इन लोग को समझा के अच्छा करना चाहते हैं, मगर ये लोग कुछ वहां माफिया है, कुछ वहां माफिया है। एक औरत है सनी सिंह की मां, सनी सिंह की बहन, और सनी सिंह जो कि गांजा हफीम यहां से लड़की ले जाके राजस्थान में बेचते हैं। पुलिस को मैंने कहा पुलिस एक्शन नहीं लेती है, उन लोगों को लेके ये लोग थाना आ गए, तो क्या करेगा भाई? कुछ नहीं करेगा। मैंने तो उससे 1 रुपया मांगा नहीं, जीतू सिंह ना 1 रुपया खाएगा न खाने देगा। जीतू सिंह कोई भी साइन अपना घर का, मैंने जो अपना घर बनता है तब साइन करेगा जब वो देखेगा, क्योंकि मेरे वार्ड में पंजाबियों ने, बंगालियों ने और मुस्लिम भाइयों ने कंप्लेन की है कि आज 5 साल से जितने भी घर बने हैं और अभी 106 घर आए हैं, उसमें एक भी 3 कास्ट का नहीं है, सब ये बीजेपी का सपोर्टर का घर है। हम उसको देखेंगे। हमारे लिए काउंसलर बनना बड़ा चीज नहीं है, हम अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। मगर आप अगर एलिगेशन लगाते हैं, आपका सबसे बड़ा क्राइम है कि आपने मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शांति से रहो। तुमको मैंने भाई को कपड़ा लेके दिया, तुम्हारे ससुर से तेरे लिए मैंने झमेला किया, और मुझसे हम जो बोल रहे हैं, आप उसके घर के सामने जो उसका पड़ोसी है उसके पास जाइए, वो 1 घंटा में फिर थाना पहुंच रहा है। इतना ही कहेंगे, किसी का एलिगेशन लगाने से नहीं होगा। अभी 2 महीने हुए, हम काम करेंगे तब आपको बताएंगे। किंतु जो घर बन रहा है उसको जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। क्योंकि हम वो नहीं है बीजेपी का काउंसलर, पैसा लिया और साइन कर दिया। वो जीतू सिंह मर भी जाएगा किंतु करेगा नहीं, और गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास प्रूफ है, जो 106 नए घर बनेंगे, उसमें वो कौन है? जो आदमी का अपना घर है, जो आदमी रेलवे में नौकरी करता है, जो SBI बैंक में काम करता है, जो बिजनेसमैन है, टोयोटा गाड़ी है, वो सबका नाम दिया हुआ। यहाँ तक जो बीजेपी का एजेंट था वहां है नीरू बंडवाल, जो कि 28 लाख के फ्लैट पे वो एन प्लाजा में मुर्गा साल में रहता है, उसकी मिसेस का नाम से घर बन गया। वो भी मेरे पास आया था साइन करने के लिए, हम बोला नहीं करेंगे। अभी वो मेयर साहब के पास बाहर खड़ा साइन कराने के लिए, और मेयर साहब को मैंने कह दिया सर आप साइन जरूर कीजिए, किंतु काउंसलर का तो काउंटर साइन होना चाहिए, ताकि हम तो देखते हैं ना वार्ड। आज सवेरे शाम हमको एलिगेशन लगा रहा है कि मुस्लिम लोग, सिख लोग, बंगाली लोग, कि हम लोग का घर क्यों नहीं बनेगा। मगर ये जो लिस्ट है ये बीजेपी के काउंसलर ने बनाई थी और उसके दलालों ने बनाई थी। इतना ही कहूँगा कि उस लड़की से भी मैं कहूँगा कि तुम बोलो जीतू सिंह ने तुमसे क्या अन्याय किया, तुम्हारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, तुम पूरी दुनिया को सुना दो। और आपको भेज रहा हूँ, पहले मजिस्ट्रेट साइन करेगा ना पहले वकील करेगा? बताइए आप कौन करेगा? पहले वकील साइन करेगा। आप मेरे पास कागज लाए हैं, आपने साइन नहीं किया, हम साइन कर देंगे जी। हम आपको अभी पूरा उस लड़की का एक वीडियो देते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, कि उस लड़की का क्या है, और वो लड़की जो मेरे पास कागज लेके आई थी उसमें उसका साइन है कि नहीं, और किस धारा में हम उसके ऊपर केस करने जा रहे हैं, ये मैं आपको दे देता हूँ।
कार्यरत ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से टोटो चालक पर दुर्व्यवहार का लगा आरोप। दरअसल आज सुबह 11 बजे नियामतपुर के लिथवानिया रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रंजीत कुमार घोष हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक टोटो चालक इनसे भिड़ गया और रंजीत कुमार से बदतमीजी करने लगा। यहां तक कि खबर यह भी है कि उस दौरान उस टोटो चालक ने रंजीत कुमार का कॉलर तक पकड़ लिया, जिसकी शिकायत रंजीत कुमार घोष ने नियामतपुर फाड़ी में की। वहीं से पूरे मामले के बाद टोटो चालक मौके से फरार हो गया। घटना की खबर सुनते ही ट्रैफिक ओसी इम्तियाजुल हक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बाद में उस टोटो चालक की टोटो को जब्त कर नियामतपुर फाड़ी पुलिस को सौंप दी गई। हम लोग उधर मतलब नहीं सर, जाने के रास्ते में पैसेंजर लेना है तो निकलते नहीं ज़्यादा दिक्कत गाड़ी बढ़ रहा है। আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে, আমাদেরকে ভালো ইয়ে করা হয়, খেয়ে দেওয়া হয়, ফাইন করা হয়, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় না, ওরা করতে তো প্রচুর অটো রাস্তা যদি জ্যাম করে দিলে আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে, তাহলে তো দিতেই হবে। টোটো চালককে চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। কি আপনার সাথে ধস্তাধস্তি করেছে? ওকে আমি বললাম যে তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়েছো, তোমাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি ওকে ফাঁড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি, ঠিক আছে? ও তখন জবরদস্তি করছে আমার সঙ্গে। যাওয়ার বোতাম ছেড়ে দিয়েছি আমি তো। আপনার নামটা দাদা? আমার রঞ্জিত কুমার ঘোষ। টোটো চালককে পেয়েছেন? হ্যাঁ, টোটো চালক ধরা পড়েছে? না, ও তো আমি তো সামালতে পারলাম না, তো টোটোটা নিয়ে চলে গেলাম, ওদিকে চলে গেলাম। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 707636867 यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। Don't wait anymore. Get trendy. ब्रेक के बाद एक बार फिर से डालेंगे खबर पर नजर। आज आसनसोल नगर निगम में स्वास्थ्य को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इस क्रम में आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ आज एक बैठक हुई, जहां पर विभिन्न विषयों पर आलोचना की गई। वहीं इस बैठक में नगर निगम के सभी डॉक्टर उपस्थित रहे। ম্যাটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ রিলেটেড যে সার্ভিসেস গুলো হয়, এছাড়া হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এনসিডি রিলেটেড যে সার্ভিসেস গুলো, সেগুলো সব এনটিপি হোক, সব রকম প্রোগ্রাম রিলেটেড যে সার্ভিস, সেগুলো কিন্তু আমাদের ইউএইচডব্লিউসি তে হবে। এখানে মেডিকেল অফিসার থাকবেন একজন, স্টাফ নার্স একজন, এএনএম একজন, একজন অফিস স্টাফ, an equivalent to our LDC, and one support staff. This is a total strength, sanction strength for one UHWC. এখানে যেটা হবে না, আমাদের ইউপিএসসি থেকে যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে ল্যাব টেস্ট হবে না, বাট দিস উইল বি দ্য সাইটস ফর স্যাম্পল কালেকশন। এখান থেকে তার মানে আমার স্যাম্পল কালেকশন করতে হবে, করে আমার যে ইউপিএসসি সেখানে টেস্টিংটা হবে। Basically, these will be the satellite centers of the main UPHC. তো এইটা আমাদের এখানে আসানসোলে আমাদের কিন্তু স্যাংশন টোটাল 78 ফর নেক্সট 3 ইয়ার্স। তো আমরা আইডেন্টিফাই করেছি কিন্তু আপাতত অনলি 14। অ্যাপ্রুভাল এবছর হয়েছে 11, কারণ বাকি 4টে দেরিতে পাঠানো হয়েছিল অলরেডি বেসড অন ইমিডিয়েট আইডেন্টিফিকেশন অফ ল্যান্ড। মানে যারা যত আগে ল্যান্ড আইডেন্টিফাই করে দিতে পেরেছে তাদেরটাই অ্যাপ্রুভাল আগে হয়েছে। তো সেই হিসাবে এখানে 11 এই বছর এস্টাবলিশড হবে, আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। তো এই রিলেটেড ইস্যুতে আপনাদের যেটা বলা সেটা হচ্ছে আপনারাও একটা ইউপিএসসি তে যেহেতু আছেন, স্যার অলরেডি বলেছেন আমাদের হেলথ অফিসার স্যার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রেসপন্সিবিলিটি আপনাদেরও আছে। তো আপনাদের এলাকায় যদি সাইট আইডেন্টিফাই করা নাও যায় তো রেন্টাল বেসিসে যদি নেওয়া যায় বা কোনো এক্সিস্টিং সেন্টার, সেখানে যদি ইউএইচডব্লিউসি এস্টাবলিশ করা যায় সেটা দেখতে হবে, and we have to operationalize that very soon. So this is one of the issue which I think we will discuss in details later. But first of all যেটা আপনাদের যেটা বলার কয়েকটা মেইন পয়েন্টস, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফুটফল অফ ইউপিএসসি। রিসেন্টলি কিছু বিসিও করেছি, কিছু মিটিংও আমরা স্টেট লেভেল থেকে করেছি রিগার্ডিং ফুটফল অফ ইউপিএসসিস। ফুটফলের উপর কিন্তু ওভারঅল আমাদের সার্ভিস ডিপেন্ড করছে, মানে ফুটফল ইউজুয়ালি রিফ্লেক্টস দ্য সার্ভিসেস দ্যাট উই আর গিভিং। সেটাই যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আর বাকি আর সার্ভিসগুলো সেভাবে হচ্ছে না। তো এখানে কয়েকটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র 4টে ইউপিএসসি, আমি যদি বলি তাহলে 4 ইউপিএসসিস আমরা দেখছি যেখানে 100+ ফুটফল, বাকি জায়গাগুলোতে কিন্তু लेस देन 100। ये आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है
कि किस तरह से उसको सजाना है। रोहानियाडी हम चूंकि उस इलाके में रहते हैं, रोहानियाडी अक्सर जाया करता हूँ, खूब सुंदर तरीके से सजा हुआ है, तो और बेहतर से बेहतर काम हो। और इस तरह से रिव्यू मीटिंग है, हमारे कमिश्नर साहब भी हैं इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, नजरदारी करते हैं। आसनसोल कॉर्पोरेशन जो चाहती है कि आवाम को हम लोग स्वास्थ्य के लिए बेहतर सहूलत दे सके सब तमाम कामों के साथ, इसमें आपका कॉर्पोरेट जरूरी है। आप लोग यकीनन कॉर्पोरेट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन और बेहतर निजाम करना है। इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ पूरी जो हेल्थ है, हेल्थ सेटअप, उसकी रिव्यू समीक्षा की जा रही है। तो कोलकाता से जो है NUHM के टीम आई है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की, उनके साथ एक बैठक है। हमारी AMC के जितने डॉक्टर्स हैं सभी उस बैठक में मौजूद हैं, और इस बैठक में जो है विभिन्न विषयों पर आलोचना किया गया, जैसे कि जो नए सुस्वास्थ्य केंद्र जो आ रहे हैं सरकार की तरफ से, कहाँ पर होंगे, उनको जल्दी से जल्दी सेटअप हम कर सकें। साथ साथ पॉलीक्लिनिक सर्विसेज जो है चालू करने जा रहे हैं आसनसोल शहर में हम, तो उसको लेकर जो है जल्दी से जल्दी कर पाएँ उसकी समीक्षा की जा रही है। और वैक्सीनेशन की समीक्षा की जाए, मैंने इसमें जो है की गई। साथ साथ और भी जो विभिन्न पहलू हैं हेल्थ के, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हुआ, या फिर सर्विसेज और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, लोग और कैसे OPDs को जो अटेंड कर सकते हैं, डॉक्टर के सर्विसेज और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इन सब को लेकर पूरी जो है आलोचना हुई है आज। গতকাল যে নিম্নচাপটা তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কাছে, সেটা বর্তমানে অবস্থান করছে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কাছে। শক্তি কিছুটা বেড়েছে কালকের থেকে, এবং আগামী 6 ঘন্টায় আরও কিছুটা শক্তি বাড়িয়ে এটা ডিপ্রেশন অর্থাৎ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এর মুভমেন্ট এক্সপেক্টেড উত্তর পশ্চিম দিকে। 8 তারিখে এটা আরও কিছুটা শক্তি বাড়িয়ে একটা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ের মুভমেন্ট উত্তর পশ্চিম দিকেই থাকবে। 10 তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা উত্তর পশ্চিম দিকে গিয়ে অনেকটা উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সংলগ্ন উড়িষ্যা উপকূলের কাছে অবস্থান করবে। 10 তারিখ সন্ধ্যের পর থেকে এটা একটা রিকার্ভ করার টেন্ডেন্সি রয়েছে, অর্থাৎ এই ডাইরেকশান যেটা উত্তর পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল ঘুরে গিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে উড়িষ্যা উপকূলের দিকে মুভ করার টেন্ডেন্সি রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এর ইন্টেন্সিটি কী হবে বা ফার্দার এর মুভমেন্ট কোন দিকে হবে সেটার আপডেট পরে জানানো হবে। সিস্টেমটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করছি। পশ্চিমবঙ্গের জন্য যা প্রভাব যেটা রয়েছে আপাতত, মৎস্যজীবীদের জন্য 10 থেকে ফার্দার নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। 11 থেকে 13 এই পিরিয়ডটায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিটা কিছুটা বাড়বে, প্রধানত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত। সেই সাথে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলো 2-1 জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে 11 থেকে 13 এই পিরিয়ডটা। এছাড়া আমাদের যেটা থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটি যেটা রয়েছে সেটা আগামী 24 ঘন্টায় 2-1 জায়গায় থাকবে হালকা বৃষ্টি থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটির জন্য। 8 তারিখে কিছুটা কমে যাবে, 8 তারিখে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। আবার 9 তারিখ থেকে থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটির জন্য হালকা বৃষ্টি 2-1 জায়গায় থাকার সম্ভাবনা। 10 তারিখে আরেকটু বাড়বে, বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটির জন্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রার খুব একটা উল্লেখযোগ্য চেঞ্জ নেই, আগামী 48 ঘন্টায় একটু বাড়বে, আবার পরবর্তী 3 দিনে আবার একটু কমবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী 24 ঘন্টায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি উত্তরের যে 5টা জেলা রয়েছে সেখানে থাকার সম্ভাবনা, আর মালদা 2 দিনাজপুর এই জেলাগুলো हल्का धरने बृष्टिर संभावना। और अब अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जुड़े रहें खबर आसनसोल के साथ।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।